नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की, जो इस बार 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद पवित्र और खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करने पर पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत कब है? वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 16 मई सुबह 5:11 से शुरू होकर 17 मई रात 1:30 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ही वट सावित्री व्रत और पूजा की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। अगर पूजा के शुभ समय की बात करें तो 16 मई को सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक मुख्य शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा सामग्री। वट सावित्री पूजा में बरगद का पेड़, जल से भरा लोटा, रूली, अक्षत, कच्चा सूत, फूल, दीपक, फल और मिठाई रखी जाती है। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर भी पूजा में शामिल किए जाते हैं। पूजा विधि कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या नए कपड़े पहनें। इसके बाद सुहाग का श्रृंगार करें और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं। बरगद की पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और रूली, चावल व फूल चढ़ाएं। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनी और भगवान से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। व्रत में क्या खाएं? व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, सूखे मेवे और हल्का फलाहार लिया जा सकता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। व्रत का पारण कब करें? वट सावित्री व्रत का पारण 17 मई को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। सुबह स्नान और पूजा करने के बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जा सकता है। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वट सावित्री व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। चारों ओर सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण था। प्रजा राजा अश्वपति से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। राजमहल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। असंख्य सेवक, हाथी घोड़े, सोना चांदी और अपार वैभव होने के बावजूद राजा और उनकी रानी के मन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे ये चिंता उनके मन को भीतर ही भीतर दुखी करने लगी। राजा अश्वपति और उनकी रानी प्रतिदिन भगवान की आराधना करते। वे यज्ञ करवाते, दान करते और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। कहा जाता है कि राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करते, मंत्र जाप करते और व्रत रखते। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि पूरा राजमहल भक्ति के वातावरण से भर गया। कई वर्षों की कठिन तपस्या और प्रार्थना के बाद माता सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। एक दिन दिव्य प्रकाश के बीच माता सावित्री प्रकट हुई और राजा से बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या जन्म लेगी, जो पूरे संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध होगी। माता के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा राजमहल आनंद से भर उठा। राजा अश्वपति ने बड़े उत्सव के साथ कन्या का नाम माता सावित्री के आशीर्वाद से होने के कारण कन्या का नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण गुणों वाली थी। उसका चेहरा तेज से दमकता था। वो अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण थी। उसे वेद, शास्त्र और नीति का ज्ञान दिया गया। साथ ही उसने माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलना भी सीखा। जैसी जैसी सावित्री बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य और तेज और भी बढ़ता गया। उसे देखकर लोग कहते कि मानो स्वयं देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई हों।
समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। अब राजा अश्वपति को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने कई राज्यों में योग्य राजकुमारों की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्विनी कन्या के योग्य वर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अनेक आश्रमों और राज्यों में गई। वो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेती हुई वन प्रदेशों तक पहुंची। उसी दौरान उसकी भेंट सत्यवान नाम के एक राजकुमार से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, विनम्र, वीर और धर्मात्मा थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे और वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वास्तव में सत्यवान के पिता कभी एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका राज्य उनसे छिन गया था। अब वे अपने परिवार के साथ वन में तपस्वियों जैसा जीवन जी रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान के गुण, उनका धर्म और माता पिता के प्रति उनकी सेवा भावना देखी तो उसका मन भीतर से कह उठा कि यही उसके योग्य पति हैं। वो वापस महल लौटी और अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। राजा अश्वपति ने जब ये नाम सुना तो वे कुछ सोच में पड़ गए। उसी समय संयोग से देवर्षि नारद वहां पहुंचे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनसे सावित्री के विवाह के विषय में परामर्श मांगा। जब नारद जी ने ध्यान लगाकर सत्यवान की भविष्य को देखा तो उनके मुख पर गंभीरता छा गई। वे बोले, राजन, सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसके समान योग्य वर मिलना कठिन है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। रानी की आंखों में आंसू भर आए। राजा ने तुरंत सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम किसी और वर का चयन कर लो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, एक कन्या अपने जीवन में केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैं मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं। अब मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। सावित्री की दृढ़ता, प्रेम और पतिव्रता धर्म को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सावित्री ने अपने पिता की ओर दृढ़ विश्वास के साथ देखा और शांत स्वर में बोली, पिताजी, नारी अपने पति का चयन केवल एक बार करती है। मैं मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं। अब चाहे सुख आए या दुख, जीवन हो या मृत्यु, मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री के इन शब्दों में अद्भुत दृढ़ता, प्रेम और पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। राजा अश्वपति समझ गए कि उनकी पुत्री अपने निर्णय में अटल है। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल में वैदिक मंत्र गूंज उठे, देवताओं का स्मरण किया गया और सभी ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में उनके आश्रम जैसे घर में रहने लगी। राजमहल के वैभव में पली बढ़ी होने के बावजूद उसने कभी किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं किया। वो अपने अंधे सास ससुर की पूरे मन से सेवा करती। सुबह जल्दी उठकर आश्रम का सारा काम करती, भोजन बनाती और अपने पति के साथ वन में लकड़ियां और फल लाने तक जाती। उसका मन सदैव पति सेवा और धर्म में लगा रहता था। सत्यवान भी अपनी पत्नी के प्रेम, सेवा और त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन सावित्री को देवर्षि नारद की बात हमेशा याद रहती थी। उसे ज्ञात था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जैसी जैसी समय बीत रहा था, उसकी मन की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने निश्चय किया कि वो अपने पतिव्रत और तपस्या के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। उसने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। इन 3 दिनों तक उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वो लगातार भगवान विष्णु, माता सावित्री और यमराज से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहीं। उसकी तपस्या और श्रद्धा देखकर आश्रम के ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन प्रातःकाल सावित्री ने स्नान करके पूजा की और अपने पति से कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान मुस्कराए और बोले, तुमने कई दिनों से कठोर व्रत रखा है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम आश्रम में विश्राम करो। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से आग्रह किया और अंततः सत्यवान उसे अपने साथ वन में ली गए। वन का वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे
और सावित्री पास ही बैठकर भगवान का स्मरण करने लगी। कुछ समय बाद अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे दर्द से व्याकुल होकर बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सावित्री तुरंत उनके पास आई और उन्हें अपनी गोद में सिर रखाकर बैठ गईं। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ बनाए रखा। कुछ ही क्षणों बाद वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था और उनका स्वर गंभीर था। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राणों को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी, लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ। ये संसार का अटल नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री हाथ जोड़ के साथ बोली, हे धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। यमराज उसके उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी उनके पीछे चलती रही और धर्म, सत्य तथा सेवा की बातें करती रही। उसकी वाणी में विनम्रता थी, ज्ञान था और अटूट पतिव्रता धर्म की शक्ति थी। यमराज उसकी ज्ञान और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूं। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने तुरंत अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ दूर और चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरी सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज उसकी धैर्य, प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हो चुकी थी। उन्होंने तीसरी बार कहा, हे पतिव्रता देवी, तुम एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, हे देव, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना विचार किए बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री 100 पुत्रों की माता कैसे बनेगी। अब यमराज समझ चुकी थी कि सावित्री ने अपनी पतिव्रत, बुद्धि और धर्म के बल से उन्हें भी निरुत्तर कर दिया है। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे सावित्री, तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाता हूं। इतना कहते ही यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने अपने पति को स्पर्श किया, सत्यवान ने आंखें खोल दीं, मानो मृत्यु पर जीवन की विजय हो गई हो। जब दोनों आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत, तपस्या और बुद्धिमानी से अपने पति को नया जीवन प्रदान किया। तभी से वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। हे वट सावित्री माता, जैसे आपने माता सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों की सुहाग की रक्षा करना। सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बनाए रखना। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करके सावित्री और सत्यवान का स्मरण करने से अखंड सौभाग्य और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपने श्रद्धा भाव से ये कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय वट सावित्री माता, जय श्री हरि, जय श्री हरि।